बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रोज़ाना की बुनियाद पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को अदालतों में पेशी का सामना है। इसी तरह से अब आज भी वो अदालतों में पेश हुए और अपने केसेस का सामना करते नजर आए। ये तो कोई नई बात नहीं, लेकिन अदालत के अहाते में जहां बैठकर वो अदालत में केसेस का सामना कर रहे हैं या अदालती जो मामलात हैं उनसे गुजर रहे हैं, वहीं बैठकर यानी आप पर एक प्रेशर होता है कि जनाब यहां पर गिरफ्तारी, ये भी केस है, इसमें गिरफ्तारी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। वहां पर जो सवाल जवाब का सिलसिला हुआ है और अदालत में आप देखें कि वो जो जवाब दे रहे हैं, जिस तरह के सवाल हो रहे हैं, वो सब कुछ हैरानकुन है। आपने कभी ना तो इस तरह के सवाल देखे होंगे किसी से, यानी जितने भी सियासतदान हैं उनका वहां जाना बैठना, ना तो ऐसे सवाल और ना ही ऐसे जवाब वहां पर बैठकर, यानी वो सबको उड़ा कर रख रहे हैं। अभी उसके बाद क्या होता है कि जी फिर कौम से खिताब करते हैं और उसमें भी कहते हैं कि जो नई पार्टियां बन रही हैं इससे कोई फायदा नहीं होगा, इससे उल्टा नुकसान होगा, जितनी मर्जी आप पार्टियां बना लें इससे मजीद तबाही और बर्बादी होनी है। जो तज्जियाकार है वो भी ये कह रहे हैं कि ये जो परवेज खटक साहब को जिस तरह लॉन्च किया गया और वो लॉन्चिंग के साथ ही फ्लॉप हो गए, कहा जा रहे हैं तकरीबन 28 लोग थे, कहा तो 57 गया लेकिन 28 लोग थे और उनमें से अब 14 अब तक कम से कम 14 जो है वो ऐलान ला ताल्लुकी कर चुके हैं। आधे तो अब पहले ही दिन 24 घंटे भी नहीं गुजरे फारिग, और कोई कह रहा है जी हमें तो जेल से सीधा ये ले आए, कोई कह रहा है जी हमें अदालत से सीधा यहां ले आए, हमारे पास फोन नहीं थे, कुछ नहीं था और हमें तो यहां मीटिंग के लिए बुलाया गया था, लेकिन वहां पर इन्होंने पार्टी अनाउंस कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, हमारे से ताल्लुक नहीं है। अब ये तो हाल हो गया है लॉन्चिंग पर ही। ये सवाल इमरान खान साहब से भी हुआ और वही बात जो उन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के लिए कही थी अदालत में, जब सवाल होता है कि जी ये नई पार्टी परवेज खटक ने लाने, उन्होंने कहा जी गुड लक। और उसके बाद अपनी नाअहली के हवाले से उनसे बात हुई, पार्टी को पाबंदी का सामना करना पड़ सकता है, अगर आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है फिर क्या होगा, उसका क्या प्लान है, उसका उन्होंने क्या जवाब दिया कि क्या प्लान है, एक एक चीज का। फिर प्रेज़िडाई साहब के साथ जो हो रहा है उसके हवाले से उन्होंने जो बात की है, यानी वो तो सबको उड़ा कर रख रहे हैं, आड़े हाथों ले रहे हैं, किसी तरह का कोई दबाव कबूल ही नहीं कर रहे। अब आप देखिए कि क्या सवालों जवाब हुआ है और उससे पता लग रहा है कि आगे की सोच क्या है, आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। पहली चीज सवाल यह था कि जी परवेज खटक नई जमात बना ली, परवेज खटक ने, क्या कहेंगे इस पर आप? जवाब था गुड लक, अच्छा है, ज्यादा जमातें होनी चाहिए, बनाते रहें। फिर शिराजा बिखरने की बात हुई कि शिराजा बिखर रहा है, इस तरह कुछ हो रहा है तो छोड़कर लोग जा रहे हैं इस तनाजुर में शायद। तो उन्होंने, इमरान खान साहब ने कहा कि जो हमेशा कहते हैं कि सीरत नबी पढ़ानी चाहिए और अब अगर हुकूमत मिली तो हम सीरत नबी पढ़ाने के साथ साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात पाक नौजवानों के सामने रखेंगे कि उससे वो सबक लें। इसके साथ साथ हम अब बुनियादी इंसानी हुकूक की भी बात करेंगे। तो इसी तरह उन्होंने इसका जवाब ग़ज़वा खंदक, जंग खंदक के हवाले से दिया कि जी उस वक्त देखिए ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भी उन्होंने कहा कि जी हमें पता लगता है कि वहाँ भी पहचान होगी कौन साथ है कौन नहीं, तो कौन मुनाफिक है वो भी पता लग गया, तो एक स्ट्रेंथ बनती है। तो यानी उनका शायद कहने का मकसद ये कि जी इससे पता लगता है कि हमें भी सीखना चाहिए कि मुश्किल वक्त में पता लग जाता है कौन आपके साथ है कौन नहीं है। अच्छा, प्रेज़िडाई साहब के हवाले से उन्होंने क्या कहा जब सवाल हुआ कि जी उनको तो नहीं छोड़ रहे, तो इसके जवाब से पहले मैं ये अर्ज कर दूं कि उनकी अहलिया भी इनके साथ थी, इमरान खान साहब के साथ, और वो कोई डॉक्यूमेंट्स या जो भी है बयान अल्फी वगैरह का मामला था, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाना था, लाहौर हाई कोर्ट में भी था, तो वो साइन कर रही थी। लेकिन जब उन्होंने साइन कर लिए तो इस मुसलसल इंटरेक्शन के दौरान जो 5 मिनट से ज़्यादा जारी रहा है सवाल जवाब का, उसमें उनकी नज़रें नीचे थी, वो ना दाएँ देख रही ना बाएँ देख रही थी, मुसलसल उनकी नज़रें नीचे थी, ऐसी जो बिल्कुल इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही, और उनकी नज़र 1 मिनट के लिए भी ऊपर नज़र नहीं आती। लेकिन फ्रेम में जो वीडियो शेयर की गई है तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पे, उसमें वो नज़र आ रही हैं, लेकिन ना किसी से बात, ना किसी की तरफ देख रही हैं, कोई किसी तरफ उनकी तवज्जो नहीं है। अच्छा, और आखिर में फिर इमरान खान साहब ने जब सारा इंटरेक्शन ख़त्म हुआ तो तब भी एक दिलचस्प वहाँ पर यानी उन्होंने कमेंट दिया है। अच्छा, बाजी प्रेज़िडाई साहब के सवाल पर वो कहते हैं जी प्रेज़िडाई को सवाल किया किसी साफ़ी ने, प्रेज़िडाई को नहीं छोड़ रहे। इमरान खान साहब ने कहा कि जी यहाँ तो ताकतवर का कानून चल रहा है, ताकतवर जुल्म करता है, ताकतवर जुल्म कर रहा है, उससे जितना हो सकता है वो जुल्म करता चला जा रहा है, लेकिन मैं सलाम करता हूँ प्रेज़िडाई को, सलाम पेश करता हूँ। 2-3 दफ़ा उन्होंने ये बात दोहराई और कहा कि जी जिनको मैं कई लोग समझता था कि नजरियाती हैं, वो इतना स्टैंड नहीं ले सके जितना नए आने वालों ने लिया नहीं। प्रेज़िडाई साहब की उन्होंने इस पर तारीफ की। सवाल हुआ इलेक्शन वक्त पर ना हुए तो क्या करेंगे? जवाब इमरान खान का, जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं हुआ तभी पता चल गया कि हाँ जंगल का कानून है,
लेकिन इससे होगा क्या? जब भी इलेक्शन हुआ जीतेगी तहरीक इंसाफ ही। फिर सवाल होता है 2, 4 या 5, 7 रोज में आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी, ये कहा जा रहा है। ये सवाल हुआ कि बस चंद दिन में आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी। इमरान खान कहते हैं मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। 2 दफा जुमला दोहराया, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। फिर सवाल हुआ आपकी गिरफ्तारी से फर्क पड़ेगा? इमरान खान ने जवाब दिया वो समझते हैं फर्क पड़ेगा, मैं नहीं समझता फर्क पड़ेगा, बल्कि इस वक्त लोगों के अंदर जो गुस्सा है वो बढ़ता जा रहा है। जब आप जुल्म करते हैं तो थोड़ी देर तक तो काम कर देता है, लेकिन उसका रिएक्शन आता है। जैसे ही प्रेशर उतरेगा इलेक्शन का तो आप देखेंगे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सवाल, पार्टी पर पाबंदी और नाअहली हो सकती है? इमरान खान का जवाब, पार्टी पर पाबंदी कैसे लग सकती है? नाअहली की कोशिश बड़ी जल्दी कर रहे हैं कि तेजी से केस आगे बढ़ाएं कि 12 अगस्त से पहले किसी ना किसी तरह कुछ हो जाए। जब ये इन्होंने हुकूमत छोड़नी है, मौजूदा हुकूमत ने, तो 12 अगस्त कहा जा रहा है, तो उससे पहले चाहते नहीं किसी तरह कुछ ना कुछ हो जाए, इमरान खान नायल हो जाए। बाकी सब केसेस छोड़कर इमरान खान के खिलाफ ही लगे हुए हैं। फिर सवाल हुआ साफी की तरफ से, IMF पर दस्तखत तो आपने भी कर दिए हैं। इमरान खान ने कहा अगर हम ना करते तो मुल्क डिफॉल्ट हो जाता, और डिफॉल्ट का मतलब यह है कि ये जो इस वक्त महंगाई है इससे कई गुना महंगाई हो जाती, कोई चीज नहीं मिलनी थी। और हम तो ये समझते हैं कि भाई नहीं करने चाहिए साइन, क्योंकि हम पर जितना जुल्म हो रहा है, जितनी ज्यादती हो रही है, हम इसको बुनियाद बनाकर साइन ना करते। लेकिन नहीं, मुल्क की खातिर हमने ये किया है। फिर सवाल हुआ अगर आपकी हुकूमत बनी तो कोई इकोनॉमिक प्लान भी है? इमरान खान जी बिल्कुल प्लान है और मजीद बना रहे हैं, लेकिन नया हल निकालना होगा, और वो सिर्फ ऐसी हुकूमत कर सकती है जिसके साथ अवाम हो, अवाम होंगे, पब्लिक मैंडेट होगा, तो वही फैसले या वो प्लान तभी उस पर अमल दरामद हो सकता है। इमरान खान कई दफा बात कर चुके हैं जी अब मखलूत हुकूमत नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे फैसले हो ही नहीं सकते जो मुल्क के लिए चाहिए कि एक कमज़ोर हुकूमत वो करे। कमज़ोर हुकूमत कर ही नहीं सकेगी, ब्लैकमेल होती रहेगी। अब ये जो नई पार्टियां बना रहे हैं इसमें भी सोचना होगा, इससे और ज़्यादा नुकसान होगा। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पार्लियामेंटेरियन, जितने छोटे छोटे ग्रुप्स होंगे मुल्क के लिए उतना नुकसानदेह है। कोई फैसला नहीं, उसको खुश करो, उसको काबीना में रखो, उसको मुराद दो, उसको अब ये करो, किसी को भी किसी वक्त निकाल सकते हैं। तो होगा क्या कि वही सिर्फ वक्ती तौर पर जो भी हुकूमत सोचेगी अच्छा ये हुकूमत चली जाए, कोई मसला ना हो जाए, कोई फैसला वो हुकूमत ले ही नहीं सकेगी, और इस तरह ब्लैकमेल होती चली जाएगी। अच्छा, फिर बड़ा अहम सवाल आखिर में कि जी आखिरी सवाल था कि प्लान बी क्या है आपके पास, कि आप अगर आपकी गिरफ्तारी हो जाती है कौन टिकट्स तकसीम करेगा, कौन पार्टी को सहारा देगा? इमरान खान ने जवाब दिया कि प्लान बिल्कुल है, प्लान बना हुआ है, तैयारी हमारी पूरी है कि अगर मुझे गिरफ्तार किया जाता है, कुछ इस तरह से होता है, तो फिर मामला कैसे चलेंगे। फिर साथ ही जब सारा मामला खत्म होता है तो इमरान खान साथ ही कहते हैं नहीं अभी शायद और सवाल जवाब होते हैं, लेकिन साथ में किधर गए हैं वो किधर गए, तो फिर वो उनके वकला उनको बताने लगते हैं कि जी वो चल रहा है, मामला आगे बढ़ रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा, इसके साथ आप देखिए आज एक और बहुत अहम मामला इलेक्शन कमीशन का। दिलचस्प बात यह है कि अब लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन तोशा खाना का जो मामला है उसमें खुद डिले चाह रहा है। इलेक्शन कमीशन लेकर गया कि जी तोशा खाना में इमरान खान की नाअहली होनी चाहिए, इस पर जनाब फौजदारी भी मुकदमा होना चाहिए, ये सारा कुछ हो रहा है। वहां ये दिलचस्प बात आई कि जी ये प्रोसिक्यूटर जो है ये तो अलग से होता है, ये इलेक्शन कमीशन का वकील कैसे है? यानी सारे एक दूसरे की मामलत कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का वकील अलग हो, प्रोसिक्यूटर सिर्फ और सिर्फ पुलिस की तरफ से आ सकता है, यानी हर एक का अलग वकील होगा। इस पर जब उन्होंने कहा जी आपकी तरफ से भी ख्वाजा हारिस से कहा जज ने, दिलावर साहब ने, कि जी जिन पर कोई इतराज़ भी हुआ और सोशल मीडिया पर बड़ा चल रहा था कि जी वो उनकी तो कोई फेसबुक है अकाउंट और उसमें वो शदीद इमरान खान के खिलाफ नफरत अंगेज़ पोस्ट हैं और नून लीग के हक़ में पोस्ट हैं, इस तरह की बात होती रही। बहरहाल और भी उन पर इतराज़ात और ये और वो इस तरह की बातें कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर ये शेयर करना शुरू कर दिया कि जी उनके कोई वालिद की कोई वहाँ पर कोई हाउसिंग सोसाइटी थी जिस पर एतराज़ था, लेकिन ये साथ ही यानी इमरान खान के केस पर आने से पहले ये भी उनको लगाया गया इस केस पर जज साहब को, तो इससे पहले उसको NOC जारी कर दिया गया उस सोसाइटी को। ये सारी बातें सोशल मीडिया पर होती रहीं। बहरहाल इस तरह की बातें जनाब वो चल जाती हैं और होती चली जाती हैं। खैर, और कई अहम जो बड़े मुस्तनद साफ़ी हैं उन्होंने भी इस चीज़ को शेयर किया, लेकिन उन्होंने कोर्ट सोशल मीडिया को किया। खैर, अब उन जज साहब के पास एक केस है और वहाँ पर क्या हो रहा है कि 5 कोई और गवाहान जनाब चाहते हैं जी इलेक्शन कमीशन की तरफ से आ जाएँ, इस तोशाखाना में आ जाएँ, वो दरख्वास्त भी फारिग। तो अब इसमें भी लग रहा है कि डिले अब हर तरफ से हो रहा है, समझ नहीं आ रही कि केस को किस तरह चलाएं। शायद इसमें एक टैक्टिक ये हो सकता है कि जी डिले इसलिए कर दें, पहले सोचा कि जल्दी जल्दी इसको फैसला करते हैं, लेकिन उनको ये डर है कि इतनी जल्दी भी ना फैसला हो जाए कि जब तक कोई ऊपर तब्दीली नहीं आ जाती, कोई ऐसा जज नहीं आ जाता जो अपील में भी फिर यानी बिल्कुल यहाँ से तो हम फैसला निचली कोर्ट से दिलवा लेंगे, लेकिन फिर अपील में क्या होगा?
वहाँ जब तक नहीं बात हो जाती, कोई ऐसा जज नहीं मिल जाता जो हमेशा मौजूदा हुकूमत है इनका खासा रहा है कि पहले ही फैसले करवा लो, उस तरह का कोई जज नहीं मिल जाता जो फ़ोन पर कहते हैं हाँ जी मेरे पास आप केस लें, मैं उड़ा के रख दूंगा, तो तब तक जनाब यहाँ ना फैसला हो जाए, क्योंकि यहाँ फैसला होगा तो साथ ही इमरान खान अपील में चला जाएगा। वहाँ अगर कोई जज हमें ना मिला हमारी मर्जी का और हमारी मर्जी का फैसले की कमिटमेंट ना हुई तो फिर मामला ख़राब हो सकता है, शायद इसलिए कोई डिले चाह रहे हैं। बहरहाल वहाँ भी लग रहा है कि वो कोई मामला बनता नजर नहीं आ रहा। तो जितने प्रेशर टैक्टिक्स हैं वो काम नहीं कर रहे, और ये देख लीजिए तज्जियाकार बता रहे हैं ये जो नया काम शुरू किया था परवेज़ खटक वाला, वो अब चलने से पहले ही ठुस हो गया है, बल्कि उल्टा जनाब वो होता है ना कि आप कोई इस तरह का वो फायरवर्क्स करना चाहते हैं और हाथ में फट जाए, वो हाल हुआ है। हर कोई पैगाम दे रहा है, तज्जियाकार बता रहे हैं कि नहीं ये कोई वोट बैंक नहीं टूटना, बल्कि लोग वहीं के वहीं हैं। और अब ये इलेक्टेबल्स की सियासत खैबर पख्तूनख्वा में पहले भी इस तरह की नहीं थी, वहाँ पार्टी को वोट होता है, और अब तो तहरीक इंसाफ का वोट बैंक इतना हो चुका है, 80% वाला मामला जा चुका है। तो ये लोग बस ऐसे ही हैं, ये कुछ भी नहीं कर सकेंगे, और आने वाले दिनों में आप ये सारा देख भी लेंगे। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।